नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। डॉक्टर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मरीज का ना सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी भी देते हैं। इसीलिए धरती पर डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। ऐसा ही ताज़ा उदाहरण देखने को मिला पटना के मगध हॉस्पिटल का। दरअसल आपने ये खबर तो देखी ही होगी कि पटना के मगध हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने एक ऐसे मरीज की जान बचाई जिसे बचा पाना थोड़ा मुश्किल था। फुलवारी शरीफ के मोइजुद्दीन नाम के एक मरीज का क्रिटिकल केस था। उनके लिवर में सिस्ट थे और 3 सिस्ट थे। उन्हें अगर टाइम पे ऑपरेट नहीं किया जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। उनकी जान बचाई डॉक्टर ने और मगध हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम ने उनकी जान बचाई और सफल ऑपरेशन किया। उस टीम में डॉक्टर मुकेश भी शामिल थे और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मुकेश है यहाँ पर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट बिहार में। सर, जो खबरें आई जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ, एग्जैक्टली क्या मामला था पूरा और किस तरह से ये सफल हो पाया? क्या मरीज़ को क्या परेशानी थी? देखिए, पेशेंट को हाइड्रेटेड सिस्ट था। हाइड्रेटेड सिस्ट क्या होता है कि जनरली डॉग से ट्रांसमिट होता है कि डॉग का फीकल मैटर है, वो किसी तरह आपके फूड को कंटामिनेट करता है, तो उससे ट्रांसमिट होके ये आदमी के शरीर में चला जाता है। इसके साथ क्या है कि ये हर ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है और जिस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है उसके रिलेटेड सिम्टम होता है। ये जो पेशेंट हमारे पास आए थे, इनको बहुत दिनों से पेट में दर्द का शिकायत था, साथ में इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एग्ज़ामिन जब हम लोगों ने किया तो देखा कि इनका लीवर काफ़ी बढ़ा हुआ है और इवन अप टू अम्बलाइकस तक गया हुआ है। फिर हम लोगों ने सीटी कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, सीटी कराया, तो वहाँ पे देखा कि मल्टीपल सिस्ट वहाँ पे था। तो ऐसे कंडीशन में इनको इमीडिएटली एडमिट करके ऑपरेशन का ज़रूरत था। और इन केस यदि हम लोग ऑपरेट नहीं कराते और वो सिस्ट कहीं रप्चर हो जाता है तो उससे क्या होता है कि सिस्ट में जो फ्लूइड होता है वो यदि स्पिल ओवर हो गया या किसी दूसरे ऑर्गन में चला गया तो सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है पेशेंट को, जिसमें इमीडिएट उसके जान जाने का खतरा रहता है। तो हम लोग के ऑपरेशन करने में भी ये चैलेंज था कि हम लोग ऐसे उस सिस्ट को बाहर रिमूव करें कि कहीं स्पिल ओवर नहीं हो और वो सेफली रिमूव हो जाए। और इसके लिए हम लोगों ने ओटी में सारा कुछ तैयारी करके रखा था कि इन केस कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसा कुछ एडवर्स कंडीशन आता है तो हम लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, और हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया। लकली सब कुछ अच्छे से हो गया और आज पेशेंट इम्प्रूव भी कर गए हैं। हम लोग उनका डिस्चार्ज का प्लान कर रहे हैं, कल तक उनको हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। और अभी वो एसिम्टोमेटिक हैं, उनका कोई उससे रिलेटेड कोई सिम्टम भी नहीं है, बाकी सारा पैरामीटर भी नॉर्मल है। डॉक्टर, जिस तरीके का भरोसा लोगों के बीच मगध हॉस्पिटल को लेकर के है कि किसी क्रिटिकल कंडीशन में अगर वो मगध हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर उनकी जान बचा सकते हैं, तो जो बैकग्राउंड रहा है मगध हॉस्पिटल का, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा उसे ब्रीफ कर दें कि किस तरीके का भरोसा और मगध हॉस्पिटल ने लोगों के बीच बनाया है। देखिए, जो मगध हॉस्पिटल है ये बिहार का पहला हॉस्पिटल था जिसने हॉस्पिटल कल्चर यहाँ पे शुरू किया। 2001 में स्टार्ट हुआ था हॉस्पिटल, और इसके पहले क्या था कि यहाँ नर्सिंग होम का कंसेप्ट था, बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे वैसा कंसेप्ट था। कोई मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी सेंटर नहीं था कि जहाँ पे सब चीज़ का इलाज एक साथ हो सके। ये लास्ट ईयर तक ये डॉक्टर प्रभात थे, लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उनके साथ अमेरिका ग्रुप मगध का एसोसिएशन के साथ ये हॉस्पिटल चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम उनका डेथ हो गया, उसके बाद ये हॉस्पिटल बंद हो गया था। हम लोगों ने इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया है और दोबारा से हम लोग वापस आए हैं नए फॉर्म में। तो अब हमारा जो हॉस्पिटल का है जो फोकस है कि कार्डियोलॉजी पे तो है ही, लेकिन यहाँ पे बाकी सब डिपार्टमेंट है और सब चीज़ हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो सबके कंसल्टेंट हैं, साथ में उन लोग सुपर स्पेशलिटी में न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के कंसल्टेंट यहाँ पे सब लोग हैं। तो ये ओवरऑल है कि यहाँ पे कोई भी मरीज आता है, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आता है, तो सबको हम लोग यहाँ पे क्वालिटी केयर दे सकें,
अफोर्डेबल प्राइस पे दे सकें। तो हमारा मेन कंसर्न यही है कि हम लोग कम प्राइस में लोगों को वो सुविधा उपलब्ध करा सकें जिसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। सर, हमने जैसा केस देखे हैं, ऐसे केसेस बहुत सारे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो एज अ डॉक्टर आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, किसी के पास अपने लिए टाइम नहीं है, लेकिन हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और इनफैक्ट कोविड ने भी हमें यही सिखाया कि यदि आपका हेल्थ है तभी सब कुछ है। आज के टाइम में अपना हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और खाने पीने पे ध्यान रखना ही है। जितना हो सके स्ट्रीट फूड और ये सब अवॉइड करना है। एक्सरसाइज को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाना है कि ये कंपल्सन होना चाहिए सबके साथ कि हमें ये करना ही करना है। आप यदि फिट हैं, आप यदि ठीक हैं, तभी सब कुछ ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि आज के टाइम में प्रिवेंटिव हेल्थ काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और टाइम टू टाइम हर एक आदमी को अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। किसी बीमारी का यदि अर्ली स्टेज में हमें पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी आसान होता है और उसके लिए टाइम भी मिल जाता है। जब बीमारी फैल जाने के बाद फिर दिक्कत होता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और हर आदमी को ये करना चाहिए कि कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर अपना प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहिए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम आ रहा है, अब जैसे इनके साथ था कि 2015 से इनको पता था कि हेरिडिटी सिस्ट है और आज ये ऑपरेट कराया है 2022 में। तो कोई भी सिम्टम है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसमें है कि डॉक्टर से आप सलाह लीजिए और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो कराना चाहिए। डॉक्टर, अक्सर ये देखा जाता है कि लीवर में सिस्ट होना, मतलब क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या ऐसी लापरवाही बरती जाती है जिसकी वजह से इतना क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, सिस्ट लीवर में हो जाता है जिसके बाद ऑपरेट करना पड़ता है और इतना क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाइजीन का लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपके घर में कोई पेट्स है, कोई मतलब किसी कुत्ते बिल्ली ये सब को पालते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो फीकल मैटर है कभी वो आपके फूड को कंटामिनेट नहीं करे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हाइजीन के लिए। और दूसरा चीज़ है कि जैसे वर्म को हम लोग लाइटली लेते हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब यही सिस्ट होता है, कई बार ब्रेन में चला जाता है तो पेशेंट को सीजर, कन्वल्सन ये आना शुरू हो जाता है। जिस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है उस ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम आना शुरू होता है। और कई बार तो कुछ केसेस में ऐसा हम लोगों ने देखा है कि ये सिस्ट मल्टीपल सिस्ट जो होता है कि लंग्स में भी होता है, लिवर में भी होता है, ब्रेन में भी होता है। तो यदि एक ऑर्गन में है तो चलो तो हम लोग उसको ऑपरेट करके निकाल देंगे, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शशिधर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे डिटेल में कि आखिर उनकी डॉक्टरों की टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से सफल बनाया, क्या क्या परेशानी आई और मरीज़ की हालत कैसी थी। डॉक्टर शशिधर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार पे। धन्यवाद। डॉक्टर, जो केस आया, जिस तरह का केस देखा गया, ऑपरेशन सर ने भी बताया कि काफ़ी क्रिटिकल था, अगर थोड़ी देरी और होती तो शायद मरीज की जान भी जा सकती थी। तो किस तरह से आपकी पूरी टीम ने इस चीज़ को संभाला और आज उस मरीज़ का सफल ऑपरेशन हो पाया? पेशेंट को परेशानी तो काफ़ी दिनों से थी, कुछ सालों से थी। पेशेंट लगभग 20 दिनों पहले हम लोगों के पास आए। उनको परेशानी थी लंबे समय से फीवर, पेट में दर्द और पेट में एक लंप था और इसका प्रभाव और दूसरे अंगों पर भी पड़ रहा था, जिसके कारण उनका शरीर, चेहरा वगैरह सब फूलने लगा था। तो काफ़ी परेशानी में थे और जांच वगैरह होने पर पता चला कि उनके लीवर में बहुत ही बड़ा हाइड्रेटेड सिस्ट और मल्टीपल हाइड्रेटेड सिस्ट थे और इतना ज़्यादा था कि लीवर का उनका ज़्यादातर भाग, लगभग 2/3 कह सकते हैं कि वो गल चुका था। उसके कारण
अच्छी बात थी कि दूसरे ऑर्गन्स में नहीं फैला था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जितना जल्दी ऑपरेट कर दिया जाए उतना अच्छा होगा। और ऑपरेशन हुआ, काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन सफलतापूर्वक ये हो सका। पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशिधर हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम उस मरीज से भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करके उनका भी उनकी बातें भी जानेंगे कि किस तरीके से जिस क्रिटिकल कंडीशन में वो थे उससे उन्होंने जूझा और उससे बाहर निकले, और डॉक्टरों की टीम ने पटना के मगध हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने उनको एक नई ज़िंदगी दी है। अभी आप सही फील कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या ऐसी चीज़ हुई जब आपको लीवर का प्रॉब्लम हुआ, क्या आपको सबसे पहले कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम आपको दिखा? ये प्रॉब्लम तो हमको पता चला 2015 में। अच्छा। पेट में हमको तकलीफ़ हुआ था, तो अल्ट्रासाउंड करवाए, सीटी स्कैन करवाए, तो उसमें निकला कि लीवर में हाई सिस्ट है। मगर बहुत से डॉक्टर लोग जो ऐसा सलाह नहीं दी, मगर हम गलती किए कि उनको सलाह माने। मगर हमको यहाँ लाया गया, इस हॉस्पिटल में लाया गया, और यहाँ का ट्रीटमेंट जो हमको अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, हद से ज़्यादा अच्छा लगा। ऑपरेशन हुआ हमारा, कामयाब हैं। जो पेट में हमारा तकलीफ़ था वो सब अभी दूर है। इंसान लापरवाही कर जाता है और पता नहीं चलता है कि वो चीज़ें कब हमें इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ना, इसलिए और ज़्यादा हमको परेशान कर दिया। अभी आप अच्छे मगध हॉस्पिटल आने के बाद आपका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर की टीम पूरी लगी रही? पूरी टीम, पूरी टीम। तो अभी आप बेटर फील कर रहे हैं? बिल्कुल। और डॉक्टरों ने कहा कि आप जल्दी ही डिस्चार्ज भी हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। शशिधर जी बोले हैं कि 1-2 रोज़ में डिस्चार्ज कर देंगे। उन्होंने बहुत मेहनत किया। हमारे मुकेश बाबू हैं, बहुत मेहनत किए। पूरी हॉस्पिटल की टीम बहुत मेहनत की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सारी जानकारी आपने हमें दी, आपने बताई। तो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लापरवाही कर जाते हैं और वो चीज़ें कब जाके हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है उसका पता नहीं चलता है। हमारे साथ मोइजुद्दीन मौजूद थे, जिनका एक सफल ऑपरेशन मगध हॉस्पिटल की डॉक्टर की टीम ने किया और आज वो काफ़ी खुश हैं। कुछ दिनों में डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपके काम आएगी और आप भी अपने जीवन में इसका ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। बहुत बड़ा ऑपरेशन। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।